कर्म ग्रंथ पार्ट 1 कर्म विपाक, जिसका नाम लगभग 4-5 सेशंस इसके हुए स्वाध्याय के। इसमें अब तक हमने मोटा मोटी कर्म के बंध के 4 कारण देखे, जिस कारण से मेरा आत्मा कर्म का बंध कर सकता है। कर्म बंध के वक्त कौन सी 4 इंफॉर्मेशन साथ में ऐड करने में आएगी, ये चीज के बारे में हमने देखा। और कर्म जो 8 प्रकार के होते हैं, उसमें से ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, इस 2 कर्मों को हमने शायद, हाँ, और वेदनीय, ये 3 कर्मों को हमने जानने का एक ऊपर ऊपर से प्रयास किया। एक एक कर्म के डिटेल में तो अपन जाएंगे, लेकिन ओवरव्यू के अंदर ये 3 कर्म अब तक हमने देखे। इंफॉर्मेशन के अंदर प्रकृति, रस, स्थिति और प्रदेश, ये 4 चीजों के बारे में देखा हुआ है। अभी अपना स्वाध्याय को अपन आगे लेकर के चलते हैं। अगर यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो अपन एक स्टेप आगे चलते हैं। ज्ञानावर्णीय कर्म वो कर्म जो आत्मा का अनंत ज्ञान नाम का जो गुण है उसके ऊपर आवरण, उसको पर्दा करे, ऐसे कर्म का नाम ज्ञानावर्णीय कर्म। कुल 5 प्रकार का ये कर्म होता है। मति ज्ञानावर्णीय, श्रुत ज्ञानावर्णीय, अवधि ज्ञानावर्णीय, मन पर्यव्य ज्ञानावर्णीय और केवल ज्ञानावर्णीय। सेकंड एग्जाम्पल आता है, सेकंड कर्म आता है दर्शनावर्णीय कर्म। हम एक एक कर्म के अंदर डिटेल में जाएंगे, पहले ऊपर ऊपर से अपन देखने का प्रयत्न करते हैं। दर्शनावर्णीय यानी कि जो सामान्य बोध जो देखने के द्वारा हमको होता है, वो सामान्य बोध भी हमको न करवाए, ऐसे कर्म का नाम दर्शनावर्णीय कर्म। इन शॉर्ट, जो हमारे आत्मा का अनंत दर्शन नाम का गुण है, वो गुण का जो घात करे, वो गुण के ऊपर जो पर्दा डालने का काम करे, उसका नाम है दर्शनावर्णीय कर्म। इसके भी कुल 9 भेद होते हैं अलग अलग। तीसरा कर्म आएगा वेदनीय कर्म। इसके बारे में हमने कल देखा हुआ था। कुल 2 प्रकार के वेदनीय कर्म, शाता वेदनीय और अशाता वेदनीय। जीव को उसके मन के हिसाब से जो सुख या दुख लगे, ऐसी रचना करना, ये वेदनीय कर्म का काम है। अगर मुझे फैन से सुख मिलता हो तो मुझे फैन मिले, ऐसी सुविधा करवाना, ये वेदनीय कर्म का उदय। अगर मुझे फैन नहीं मिलता है, मुझे पसीना पसीना एकदम से अनकंफर्टेबल फीलिंग हो जाती है, तो ये मेरा अशाता वेदनीय कर्म का उदय। लेकिन अगर मुझे फैन हो या न हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये वेदनीय कर्म मेरे रास्ते में नहीं आएगा। ये वेदनीय कर्म, ये मेरा अव्याबाद सुख जो है, मेरे आत्मा का जो गुण है, उस गुण को ढकता है। अव्याबाद यानी कि जहां पर कोई बाधा नहीं, जहां पर कोई बाउंड्री नहीं, जहां पर कोई लिमिटेशंस नहीं, इस प्रकार का मेरा जो आत्मा का सुख है, अव्याबाद सुख, उस सुख को ढकता है। या बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए सुख की अनुभूति होती है, या लंबे पीरियड के लिए दुख का दावानल के अंदर मुझे जलना पड़ता है। ये दोनों चीजों के अंदर बारी बारी से जो मुझे लेकर के जाए, वैसे कर्म का नाम वेदनीय कर्म। इसके बाद आएगा मोहनीय कर्म। सारे के सारे कर्मों का राजा, डॉन, इसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन टाइप से। बाकी सारे कर्मों को नाम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्रिया के अंदर ध्यान करेंगे तो शायद वो कर्म का बंध नहीं होगा, या कर्म के उदय के अंदर भी हमको शारीरिक थोड़ा बहुत डिफिकल्टी होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ज्ञानावर्ण्य कर्म का मेरा उदय हुआ है, तो मुझे ज्ञान चढ़ेगा नहीं। एक और दूसरा, ज्ञानावर्ण्य कर्म का बंध किस प्रकार होगा? अगर मैं झूठे मुख बोलता हूँ, या पेपर के ऊपर कुछ खाना रख करके खाता हूँ, चप्पल के अंदर कुछ लिखा हुआ वगैरह रहता है, कपड़ों के अंदर कुछ ऐसा है लिखा हुआ वगैरह, तो इन सब चीजों के द्वारा मेरा जीव ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध करेगा। तो काया के द्वारा कोई एक कार्य किया गया और काया को ही उसका फल भुगतना पड़ा। सिमिलरली, चाहे वो अंतराय हो या वेदनीय हो या आयुष्य हो, मोस्टली बाकी हर एक कर्म का बंध शरीर के द्वारा होता है। एक और दूसरा, उसका उदय क्लियरली दिखने में आता है। अगर मुझे ज्ञानावर्ण्य कर्म का उदय है तो क्लियरली दिखने में आएगा कि यार मैं गाथा नहीं कर पा रहा। अगर मुझे दर्शनावर्ण्य कर्म का उदय है। है तो बोलना, ओके ठीक है। अगर दर्शनावर्णीय कर्म का उदय है तो क्लियरली दिखने में आएगा कि सामान्य चीज का भी मैं बोध नहीं कर पा रहा।
अगर अंतराय कर्म का उदय है तो क्लियरली दिखने में आएगा कि मैं बहुत पुरुषार्थ करता हूँ, लेकिन फिर भी लाभ नहीं होता, लाभांतराय का कर्म है का उदय है इत्यादि। एकमात्र ऐसा मोहनीय कर्म कि जिसका उदय दिखे ही नहीं। कोई जीव मोहनीय कर्म के अंदर जुड़ा हुआ होगा, वो जीव को खुद भी या उसके साथ में रहे हुए इंसान मनुष्य को भी मालूम नहीं पड़े कि इसके अंदर मोहनीय का स्तर कितना है। ज्ञान है, दर्शन है, अंतराय है, वेदनी है, आयुष्य है, गोत्र भी दिखने में आएगा कि भाई ये ऊंचा गोत्र वाला है, ये नीचा गोत्र वाला है, एकदम सिंपल है। लेकिन एकमात्र ये कर्मों का राजा इनविजिबल, इसीलिए इसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन टाइप्स, इसको डॉन की उपमा दी गई है मोहनीय कर्म को। एग्जैक्टली इसकी डेफिनेशन मोहनीय कर्म की ये आती है कि जिस कर्म के उदय से सही या गलत का जजमेंट हम न कर पाए, उस कर्म का नाम मोहनीय कर्म। क्या सही क्या गलत मैं जजमेंट ही ना कर पाऊं, मेरे मेरे आत्मा के लिए क्या ये कार्य, ये क्रिया सही या गलत, नो आइडिया। अगर मन के अंदर मेरे इस प्रकार के भाव आते हैं तो क्या वो सही या गलत, नो आइडिया। और ये सारे के सारा जो मोहनीय का स्तर है वो कंप्लीटली मान्यता का स्तर है। मेरे लिए सही या मेरे लिए गलत, ये मान्यता के ऊपर डिपेंडेंट होता है, कहीं पर भी क्रिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। बहुत सारे ऐसे कथाओं के अंदर भी आलम्बन आए हुए हैं कि बहुत सारे घातक यानी कि क्रूर परिणामी मनुष्य जिसने अभी अभी किसी पंचेंद्रिय जीव की हत्या करी हुई है, दृढ़ प्रहारी हो या अर्जुन माली वगैरह, वैसे जीवों को भी उसी भव के अंदर उसी पर्याय के पूरा होने के बाद तत्कालीन केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। और कई सारे ऐसे दृष्टांत आते हैं कि पूरा जीवन भर बहुत सुंदर चारित्र धर्म की पालनी करी हुई हो, कषायों से दूर रहने का प्रयत्न भी किया हुआ हो, लेकिन फिर भी उन जीवों को मोक्ष यानी कि केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो मोहनीय कहीं पर भी क्रिया क्रिया के माध्यम से बाहर नहीं दिखाई देगा। हमारे मन की मान्यता क्या है, हम इसको सही मानते हैं या गलत, वो जो मान्यता का स्तर है, ये मोहनीय कर्म का पूरा एरिया है, काम करने का एरिया। बहुत सुंदर इसके अलग अलग भेद आते हैं मोहनीय कर्म के। इसके कुल 28 डिविजन्स है, उसके भी अपन वन बाय वन जानने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, अपन आगे बढ़ते हैं। चार कर्म हमारे पूरे हुए, ज्ञानावर्णीय। प्रणाम गुरुजी। हाँ प्रणाम, बोल दे बोल दे। हाँ, तो आयुष्य कर्म में भी थोड़ी ना दिखाई थोड़ी ना देता है गुरुजी। अभी जैसे आपने बोला वो मतलब अ, दर्शनावरणीय कर्म और ज्ञानावरणीय कर्म का तो वो फिजिकल मैनिफेस्टेशन होता है। तो आयुष्य कर्म का तो नहीं होता है ना सर, वो भी वैसे ही है ना। हम यहाँ पर मनुष्य गति के अंदर आए, आप मनुष्य बने, मैं मनुष्य बना, इसके पीछे रीजन क्या? मैं देव क्यों नहीं बना, मैं नरक के अंदर क्यों नहीं गया, इस करंट भव की बात हो रही है। या मैं तिर्यंश के अंदर क्यों नहीं गया, बिकॉज मैंने पूर्व भव के अंदर मनुष्य गति का आयुष्य कर्म का बंद किया हुआ था, जिस कारण से मैं मनुष्य गति में बैठा हूं। तो मेरा ये जो आपको फिजिकल मैनिफेस्टेशन दिख रहा है, दैट इटसेल्फ प्रूव्स कि मेरा मनुष्य गति का आयुष्य कर्म का बंद पूर्व भव के अंदर मैंने किया हुआ था। अभी आगे आने तो वाला भव मेरा कौन सा होगा, वो डिपेंड होता है कि इस भव में जिस क्षण मेरा आयुष्य कर्म का बंद होने का समय आएगा, उस समय किस प्रकार की मेरे मन वचन काया के योग है, उसके ऊपर नक्की किया जाएगा कि मैं अगले भव के अंदर देव बनूं या मनुष्य या नरक या तिर्यंश। तो वो तो भी एक वो लॉजिक से तो अभी चारित्र मोहनीय कर्म के कर्म के कारण अभी हमने हम में से यहाँ पर किसी ने चारित्र नहीं लिया है, वो वैसे भी सोच सकते हैं ना। तो मोहनीय कर्म का भी वैसे करेक्ट। ही हुआ ना। हाँ, अभी ना हम इसीलिए ना एग्जाम्पल के अंदर हमने इसका एग्जाम्पल दृढ़ प्रहारी और अर्जुन माली का एग्जाम्पल यूज किया हुआ था। लगभग उनकी कथा तो हमने बहुत लंबे फुल क्लास में ली हुई थी, लेकिन एकदम शॉर्ट में उसका अगर अपन सिनॉप्सिस देखें वो कथा का, तो ऐसा आता है दृढ़ प्रहारी नाम का बहुत ही खूंखार शिकारी टाइप इंसान था। उसको अपनी गर्लफ्रेंड को प्राप्त करना था, उसके के घर पे जाता है गर्लफ्रेंड को अगवा करने के लिए किडनैप करने के लिए। लेकिन फिर उसके पिता, उसके जो परिवार वाले सारे के सारे पीछे आ जाते हैं, और ये जो दृढ़ प्रहारी है, उसको ऐसा मन के अंदर विचार आया कि मेरा अगर ये लड़की, मेरी गर्लफ्रेंड अगर मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं होगी।
वो गर्लफ्रेंड जिसका हाथ पकड़ करके दृढ़ प्रहारी भाग रहा था, हाथ छोड़ दिया, मुंडी पकड़ी और काट दिया और भागना शुरू कर दिया। ये क्रूरता में रहा हुआ इंसान एक गुरु भगवान से मिलाप होता है, मुंडी अभी हाथ में है, एक गुरु भगवान से मिलता है, गुरु भगवान को बोलता है मुझे फटाफट तत्व का ज्ञान दो वरना आपको भी मैं मार डालूंगा। बिकॉज मन के अंदर जबरदस्त एक पश्चाताप का भाव भी था, क्रोध की अग्नि भी थी और समझ नहीं थी बराबर कि क्या करना चाहिए। लेकिन फिर गुरु भगवान ने बोला उपशम विवेक संवर, ये 3 शब्द बोल करके गुरु भगवान आकाशगामिनी विद्या से चले गए। और बस अभी तक दीक्षा विक्षा वेश परिवर्तन कुछ भी नहीं है, अभी भी हाथ में वो शायद मुंडी पड़ी हुई रहेगी और पूरे के पूरे बॉडी के ऊपर खून के छींटे पड़े हुए हैं। उसी अवस्था के अंदर दृढ़ प्रहारी ने कायोत्सक ध्यान में खड़ा हो गया और उसी अवस्था के अंदर उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ चारित्र, कहाँ दर्शन, कुछ भी नहीं था। तो ये ना दिमाग की मान्यता का स्तर है, ये ज्यादातर बाहर नजर में नहीं आएगा। उसकी एक और बाजू, जिन जिन लोगों ने सर्ववीरती चारित्र ग्रहण किया हुआ है, दैट डज नॉट मीन कि उनका चारित्र मोहनीय कर्म का क्षय हो गया हुआ है। बिकॉज ये तो द्रव्य रूपी चारित्र की बात हो गई, व्हाइट एंड व्हाइट कपड़ा पहना है, हाथ में होगा है, पात्रा है और दंडासन है, ये तो द्रव्य रूपी चारित्र हुआ। लेकिन भाव चारित्र उनके मन के अंदर है या नहीं, वो इंडिविजुअल इंसान ही खुद के लिए अनुमान रख पाएगा और कोई भी उसके लिए जजमेंट नहीं ले पाएगा। चिलाती पुत्र, उनका भी सिमिलर, चिलाती पुत्र हो या जी दृढ़ प्रहारी हो या ये अर्जुन माली हो, सबकी सब सिमिलर कथा है। जहां पर अति खूंखार या रोहिणी या चोर भी अपन ले ले, अति खूंखार ऐसा एक चोरी का या किसी को मारने का परिणाम और उसी भोग के अंदर केवल ज्ञान। तो ये मोहनीय कर्म ना बहुत ही पेक्यूलर है। अपन कभी भी अपने लिए अनुमान एक एक प्रोबेबिलिटी सिर्फ अपन जान पाएंगे और वो भी अगर विशिष्ट ज्ञान हुआ तो। वरना अगर मेरे अंदर गलत और सही का जजमेंट करने की बुद्धि है ही नहीं, तो मैं अपने आप को तो हमेशा सही ही मानूंगा। जो चीज गलत है वो भी मुझे सही दिखाई देगी और जो चीज सही है वो मुझे गलत दिखाई देगी, अगर मेरे अंदर मोहनीय कर्म का उदय है तो। और ये मोहनीय कर्म ऐसा है कि वो बाकी सातों के सात कर्मों को पकड़ करके रखता है। ये मोहनीय कर्म ना रीढ़ की हड्डी है। अगर एक बार रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड ही निकल गई, फिर हमारा शरीर अपने आप खड़ा हो ही नहीं पाएगा, वो सीधा का सीधा ढेर बन जाएगा। तो सिमिलरली आठों के आठ कर्मों के अंदर मोहनीय कर्म वो रीढ़ की हड्डी टाइप है। एक बार अगर आपने इसको तोड़ दिया, फिर बाकी कर्म तो चुटकी बजाने के टाइम के अंदर खाली हो जाएंगे। बिकॉज मान्यता को क्लियर होने नहीं देता ये मोहनीय नाम का कर्म। चलो आगे बढ़ते हैं। कुल 4 कर्म हुए, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय और मोहनीय। 5वां कर्म है आयुष्य कर्म। जीव को जो गति में पकड़ करके रखने का काम करे उसका नाम है आयुष्य कर्म। कुल 4 प्रकार का होता है। देव गति का आयुष्य कर्म, मनुष्य गति का आयुष्य कर्म, तिर्यंच गति का आयुष्य कर्म और नरक गति का आयुष्य कर्म। अभी मेरा सवाल, जो भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, अगर जवाब मालूम है तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अगर मैंने देव गति का आयुष्य कर्म का बंद किया तो वो मेरा अच्छा कर्म या बुरा कर्म, क्या लगता है? अगर मैंने मनुष्य गति का नाम कर्म, मनुष्य गति का आयुष्य कर्म का बंद किया तो वो पुण्य में आएगा, मतलब वो अच्छा कर्म या बुरा कर्म? बुरा गुरुजी। पुण्य में आएगा गुरुजी। अच्छा या बुरा, बस पुण्य पाप साइड में रखिए, अच्छा या बुरा? अच्छा बुरा अपन अपेक्षा भेद से ले सकते हैं, क्योंकि सभी कर्म ऐसे तो खराब हैं, और अच्छा इन द सेंस कि वो मतलब कि आगे जाके पुण्य करके मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर कर सकता है जीव को। मतलब देव का अगर अपने को आयुष्य का बंद होता है तो वो बुरा इन सेंस। नरक के आयुष्य को छोड़ के बाकी सब पुण्य में, बाकी नरक का आयुष्य पाप बाकी में। सब अच्छे हैं। बिल्कुल जी। देखो अपना एक बेसिक समझते हैं। कोई भी कर्म अच्छा नहीं है, चाहे वो देवगति का आयुष्य कर्म हो या तीर्थंकर नाम कर्म भी क्यों ना हो, कोई भी कर्म अच्छा नहीं है। उसका लॉजिक ये, अपने को ना रसगुल्ला अगर बहुत भाता है, ठीक है, मुझे सॉफ्ट सॉफ्ट ऐसे पूरा वो चाशनी वाला रहता है, एक रसगुल्ला लिया, मुंह में डाला, बहुत मजा आया, ऐसे अपने धीमे 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 उसको अपन टेस्ट का पूरा आता है अपने को और अपन चबा रहे हैं।
2 मिनट के बाद मालूम पड़ा कि ये जो रसगुल्ला है ना, वो तो किसी और ने मुंह में डाला हुआ था, फिर वापस कटोरी के अंदर रख दिया, और वो रसगुल्ला अभी मैं खा रहा हूं। अगर अपने को ऐसा मालूम पड़े तो एकदम से अपने अंदर घृणा, अरे रे बाप रे बाप, किसी ने मुंह में रखा हुआ था क्या, अरे यार पहले बोलना था ना, अभी तो खाना भी खा लिया, अभी तो मतलब वो चबा भी लिया, अंदर भी चला गया, अभी क्या, पहले बोला हुआ होता तो मैं ये रसगुल्ला न खाता। अभी रसगुल्ला खाने के टाइम पर ना हमको बहुत अच्छा लगा था, अरे बहुत एकदम स्वीट है, एकदम सॉफ्ट है, मस्त जाली पड़ी हुई है। लेकिन जब मालूम पड़ा कि यार ये तो किसी और का झूठा है, किसी ने मुंह से निकाला हुआ था और फिर हमने उसका ग्रहण किया, तो हमारा जो भी आनंद था, जो सो कॉल्ड सुख था रसगुल्ला खाने के टाइम, वो भी एकदम घृणा के अंदर परिवर्तित हो जाता है। अरे नहीं खाना था, एक रसगुल्ला नहीं खाता तो क्या तो प्रॉब्लम हो जाता, खाली फोकट में किसी के मुंह का झूठा थूक वाला मैंने खाया। कर्म के अंदर ये सेम लॉजिक अप्लाई होता है। ऐसी एक भी कार्बन वर्गणा नहीं जो किसी ने बांधी हुई न हो। किसी जीव ने कार्बन वर्गणा को ग्रहण किया, कर्म का बंध उसको हुआ, फिर वो जीव ने निर्जरा की और वो कर्म का बंध वापिस कार्बन वर्गणा के रूप में बाहर आ गया। अभी वो किसी और की झूठी कार्बन वर्गणा हमने ग्रहण की और हमने हमारे पास लगा दिया। क्लास के स्टार्टिंग में हमने जाना हुआ था कि कर्म का बंध आत्मा के ऊपर नहीं होता, लेकिन आत्मा के साथ रहा हुआ कार्बन शरीर जो है उसके ऊपर कर्म का बंध होता है। चाहे कार्बन शरीर हो या औदारिक शरीर हो, कोई भी शरीर जिसके अंदर, जिसके संपर्क में कोई भी चीज आती हो, वो चीज सड़ जाती है। चाहे वो हमारे मुख में गया हुआ हो, या फिर अगर हमने परफ्यूम डाली हुई हो सुबह को, शाम तक वो परफ्यूम की खुशबू बदबू बन जाती है। अगर हम सुबह एकदम मस्त इस्त्री टाइट कपड़े पहने हुए हो तो शाम तक वो सारे के सारे कपड़े एकदम मैले गैले हो जाते हैं। अगर हमने खाना खाया हुआ हो तो 1-2 घंटा के अंदर वो विष्टा का रूप ले लेता है। अरे 1-2 मिनट के बाद भी जब उल्टी से वो बाहर आते हैं, फिर भी वो देखने का मन तक नहीं करता। शरीर के संपर्क में आई हुई हर एक चीज सड़ जाती है। ये लॉजिक जैसे हमारा ये औदारिक शरीर को इम्प्लीमेंट होता है, सेम टू सेम यही लॉजिक कार्बन शरीर को भी इम्प्लीमेंट होता है। किसी और का झूठा कर्म बंध, कर्म निर्जरा से बाहर आया हुआ कार्बन वर्गणा उसको मेरा शरीर ग्रहण कर रहा है, अभी अच्छा तो कैसे हो सकता है। पॉइंट 1। और पॉइंट नंबर 2, चाहे आयुष्य कर्म हो, देव गति का हो, या तीर्थंकर नाम कर्म भी क्यों ना हो, ये सारे के सारे कर्म मुझे मेरे मोक्ष से अटका रहे हैं। किसी भी गति में हमको पकड़ करके रखने का काम इज इक्वल टू आयुष्य कर्म। अगर ये आयुष्य कर्म न होता तो मेरा जीव इस मनुष्य के ढांचे के अंदर न भरा हुआ होता, वो सीधा का सीधा सिद्धशिला में जाकर के बैठ गया हुआ होता। तो एकदम क्लियर बात समझना, 8 में से कोई भी कर्म अच्छा नहीं है। हर एक कर्म हमको मोक्ष से दूर लेकर के जाने की ही चेष्टा करते हैं, या मोक्ष में जाने के लिए अवरोध ही पैदा करवाते हैं। अगर ये कर्म न हो तो मेरा ऊर्ध्वगमन पॉसिबल है। अगर ये 8 में से कोई भी 1, 2, 3, 4, 100, 150 कर्म अगर मेरे साथ पड़े हुए हैं, तो बहुत क्लियर है कि ये मुझे मेरे मोक्ष से अटकाने का काम कर रहे हैं। आयुष्य नाम कर्म, आयुष्य नाम कर्म 4 प्रकार का, देव गति, तिर्यंश गति, मनुष्य गति और नरक गति। लेकिन एक अपेक्षा से, जैसे किसी बहन ने बोला हुआ था, देव का और मनुष्य का जो आयुष्य कर्म है वो एक एसेंस में अपन शुभ मान सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर आने के बाद मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का जो पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ में हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा बहुत डाइसी डायलॉग है, स्टेटमेंट है, बिकॉज नरक में जाने पर भी हमारा मोक्ष नजदीक हो सकता है। कैसे? चलो अपन थोड़ा राजा अपना बोलिए बोलिए। श्रेणिक महाराजा। हाँ श्रेणिक मतलब बराबर, अपन उसी के एग्जाम्पल आएंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब बात यह है कि अगर जीव नरक में भी जाता है, अगर जीव तिर्यंच में भी जाता है, फिर भी वो मोक्ष के करीब। लेकिन अगर जीव देव गति में भी जाता है या मनुष्य गति में भी जाता है, तो भी वो मोक्ष से दूर। इसके पीछे का एक कंडीशन सप्लाई ये है कि जीव के पास सम्यक्त्व होना चाहिए। सम्यक्त्व की प्राप्ति के बाद जीव चाहे भोग भी भुगतता हो,
संसार के अंदर बहुत खुशी से रहता हो या नरक के अंदर आवागमन भी करता हो, वो हर एक भव, वो हर एक क्षण, वो हर एक पल, वो समकीर्ति जीव को उसके मोक्ष के करीब पहुंचाती है। फॉर एग्जाम्पल सम्यक्त्व अगर अपन मानते कि हम सबको इस भव के अंदर मिल गया, ओके, ऐसा अपन मान्यता रखते हैं, सम्यक्त्व मिला यानी कि अभी मेरा मोक्ष का जो द्वार है, मोक्ष का जो मार्ग है वो अभी मेरा फिक्स हो चुका है। और कुछ भवों के बाद 100 भव या 500 भव या लाख भव या करोड़ भव या कुछ सागरोपम, कुछ कोटा कोटि सागरोपम, वो काल की स्थिति। लेकिन ये फिक्स काल की स्थिति के बाद मेरा मोक्ष अवश्य में होना ही, इसमें कोई दो राहें नहीं। अगर मुझे सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई हो तो, फॉर एग्जाम्पल अभी अपने सबको सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई है ऐसा अपन मान लेते हैं, और टू अंडरस्टैंड बेटर अपन ऐसा एक अनुमान रखते हैं कि हम सबको 100 भव बाकी है मोक्ष में जाने के लिए। 100वां भव जो हमारा होगा वो हमारा आखिरी भव होगा, राइट। अभी फॉर सम रीजन ये भव हमारा जो था, इसको पूरा करने के बाद अगर हमको तिर्यंश भी बनना पड़े, हमारा मोक्ष के हमसे और मोक्ष के बीच में सिर्फ 99 भव बाकी, उसके बाद नरक में भी जाना पड़े मुझे, तो वहां से मेरा मोक्ष तक सिर्फ 98 भव बाकी। सम्यक्त्व की प्राप्ति करने के बाद हम कोई भी गति के अंदर जाए या संसार के अंदर अपन घूमते रहे, मैं मोक्ष के नजदीक पहुंच रहा हूं। अगर मैंने सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं की, अगर मैं मिथ्यात्व मेरा एकदम गाढ़ है, और वैसा मिथ्यात्व के अंदर अगर मैंने कुछ शुभ क्रिया वगैरह कर ली जिसके फल जिसके फल स्वरूप में मुझे देवलोक प्राप्त हुआ, इससे मेरे मोक्ष के मार्ग में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब मैं मनुष्य के भव के अंदर था, मुझसे मोक्ष अनंत भव दूर था। यहाँ पर मरने के बाद अगर मैं देव भी बनता हूं तो उस भव से भी मेरा मोक्ष अनंत भव दूर ही रहेगा। उसके बाद वापस मैं अगर मनुष्य बनता हूं फिर भी मेरा मोक्ष अनंत भव दूर ही रहेगा, प्रोवाइडेड कि मैं मिथ्यात्व के अंदर पड़ा हुआ होऊंगा। तो अगर मैंने सम्यक्त्व उजागर कर दिया, सम्यक्त्व की अगर मुझे प्राप्ति हो गई, तो उसके बाद कोई भी गति, कोई भी मेरा भोग का साधन या कोई भी संसार के अंदर की चेष्टा या घटना मुझे मेरे मोक्ष के नजदीक लेकर के जाती है। वापस अपन टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि कर्म क्षय हो रहे हैं, मोक्ष के लिए कर्म क्षय जरूर, बिल्कुल कर्म क्षय जरूरी है। तो अपना टॉपिक ये था, आयुष्य कर्म के अंदर कोई भी कर्म अच्छा नहीं है, लेकिन अगर अपेक्षा से देखने में आए तो चारों की चार गति वाला कर्म हमको हमारे मोक्ष के नजदीक पहुंचा रहा है, इफ मुझे सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई हो तो। और अगर मैं मिथ्यात्व के अंदर पड़ा हुआ हूं तो एक भी आयुष्य कर्म, चाहे वो देव का हो या नरक का हो, वो मुझे मेरे मोक्ष से दूर ही करवाने वाला होगा। यहां तक सब क्लियर है, अपन आगे बढ़ते हैं। 5 कर्म हुए, 3 कर्म बाकी। छठा कर्म का नाम है नाम कर्म, नेम। इसकी उपमा ना चित्रकार यानी कि पेंटर के साथ दी गई है। अभी मेरा मुंह ऐसा क्यों, मेरे बाल सफेद क्यों हो गए, दाढ़ी में यहाँ पर पूरे वाइट वाइट बाल क्यों आ गए, मुंह में मुझे यहाँ पर तिल क्यों है, मेरे दांत ऐसे क्यों है, मेरा कान ऐसा क्यों, मेरा नाक ऐसा भजिए का जैसा कैसा है। ये जो मेरे अंगों की रचना करवाने का जिसका कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, उस कर्म का नाम है नाम कर्म। कुल सारे के सारे 8 कर्म मिला करके 158 अलग अलग भेद आते हैं। उसमें से नाम कर्म नाम का जो कर्म है, उस अकेले नाम कर्म के 103 अलग अलग भेद आते हैं। उन सारे के सारे भेदों को अपन जानने का काम करेंगे। इन सिंपल अगर डेफिनेशन बोलना हो तो शरीर के अंदर जो भी विचित्रता हमको मिली हुई है उसका काम इज इक्वल टू नाम कर्म। मन के अंदर की विचित्रता को पैदा करवाने का काम मोहनीय कर्म, शरीर के अंदर की विचित्रता को पैदा करवाने का काम नाम कर्म। कुल 103 प्रकार का है। और ये जो नाम कर्म है वो पेंटर की उपमा दी गई है कि जिस प्रकार पेंटर उसकी मर्जी वैसे पेंटिंग करेगा। अभी तो मॉडर्न पेंटिंग की जगह में मालूम है कुछ ना कुछ ऐसे आलतू फालतू पेंट डाल करके एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बोल करके बोलते कि भाई आपको कल्पना करनी है कि भाई इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, और वो करोड़ों रुपए के अंदर बिकता है। तो सिमिलरली चित्रकार नाम का ये नाम कर्म जो खुद की मर्जी से अपने को कैसा भी पेंटिंग करके अपने को बॉडी दे देगा और अपने को कोई उसका प्रश्न पूछ नहीं सकते,
नाम कर्म ने अपने को चित्र डाल डाल करके दिया हुआ है, तो अभी अपने को वैसा जीवन जीना पड़ेगा। तो ये है नाम कर्म। 6 हुआ। 7वां गोत्र कर्म। दो प्रकार के, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। इसकी डेफिनेशन ये आती है गोत्र कर्म की कि जिस कर्म के उदय से लोग हमको ऊंचा या नीचा मानते हैं इज इक्वल टू गोत्र कर्म। एग्जाम्पल, अगर मेरा जैन कुल उच्च गोत्र के अंदर जन्म हुआ है, उच्च कुल के अंदर जन्म हुआ है, तो ये गोत्र कर्म का इससे कोई लेना देना नहीं। अगर मैं दलित, ऐसा कोई बैकवर्ड क्लास के अंदर, नीच गोत्र के अंदर अगर मेरा जन्म हुआ है, तो इसमें गोत्र का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लोग मुझे उच्च गोत्र वाला या नीच गोत्र वाला जो मानते हैं, वो ये गोत्र कर्म का परिणाम है। मेरा जन्म कहां पर होगा वो आयुष्य और नाम कर्म डिसाइड कर लेंगे, लेकिन लोग मुझे ऊंचा या नीचा मानते हैं, उनकी मान्यता के अंदर क्या आता है, ये गोत्र कर्म का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। गोत्र नाम ही बहुत सुंदर है, उसको गो और अत्र इन दोनों नामों का फ्यूजन से बना गोत्र। गो जो नाम है ना, गो जो वर्ड है, धातु शब्द है, इसके संस्कृत के अंदर कुल 108 अलग 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 मीनिंग आती है। गो यानी कि गाय भी होता है या गाना भी होता है वगैरह। तो उसमें से एक अर्थ है गो का वाणी, बोलना, और अत्र यानी कि रक्षण। वाणी से जो हमारा रक्षण हो इज इक्वल टू गोत्र कर्म, या वाणी के द्वारा जो हमारा भक्षण हो इज इक्वल टू गोत्र कर्म। कोई अगर मुझे उच्च गोत्र वाला बोले, मुझे खुशी आए, कोई अगर मुझे नीच गोत्र वाला बोले, मुझे दुख होगा। बहुत बार ना घर के अंदर वो हस्बैंड और वाइफ वगैरह का झगड़ा होता रहता है, एकदम नॉर्मल है। तो ऐसा एक्सट्रीम हर बार तो नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा जाता है कि पति ने बोल दिया पत्नी को कि मैं जानता हूँ कि तू कौन से खानदान की है, तेरी मम्मी ने तुझे कैसे बड़ा किया हुआ है। ऐसा गुस्से के अंदर अगर पति के मुख से निकल जाता है गया, वो पत्नी जितनी भी समता उसके अंदर होगी, लेकिन जब उसके गोत्र के ऊपर या उसके एक एक परवरिश के ऊपर जब सवाल उत्पन्न किया जाता है, कोई भी नॉर्मल इंसान उस समय क्रोध को नहीं रोक पाएगा। अरे आप कैसे मेरी मम्मी के ऊपर जा सकते हो, मैंने आपकी मम्मी को कुछ बोला हुआ है क्या, आप कैसे मेरे खानदान के ऊपर उंगली डाल सकते हो, ऐसा ऐसा आवेश के रूप में बाहर आ जाएगा। ये है गोत्र कर्म। सबसे ज्यादा हमारे अंदर कषायों को अगर उत्पन्न करना है तो ये ब्रह्मास्त्र गोत्र। किसी के भी कुल के ऊपर अगर अपन उंगली डालते हैं, चाहे कितना भी शांत आदमी क्यों ना हो, वो पल भर के लिए तो गुस्सा हो ही जाएगा। मैंने पहले भी जाना हुआ था कि ये जो मोहनीय कर्म है वो कर्मों की रीढ़ है। अगर ये मोहनीय कर्म हमारा एकदम क्षीण हो चुका है, एकदम मिनिमम के अंदर आ चुका है, फिर चाहे कोई हमको गाली दे, हमारे कुल को गाली दे, हमारे गोत्र को गाली दे, हमको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमारा राग और द्वेष का स्तर एकदम नीचे आ चुका है। लेकिन अगर मोहनीय रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रांग है, हल्का सा भी कोई अगर मुझे मेरे गोत्र के लिए, मेरे कुल के लिए अगर कुछ भला बुरा कह देता है, मेरे मन के अंदर थोड़ा 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 मरक्यूरी बढ़ता जाएगा। ये जो मुझे खराब लगा या मुझे एक दुख उत्पन्न हुआ, मुझे क्रोध की अवस्था उत्पन्न हो गई, ये उत्पन्न करवाने का जिसका काम है, ये है गोत्र कर्म। किसी का प्रश्न था, लोग जो बहुत फेमस होते हैं वो गोत्र कर्म या नाम कर्म? 100% नाम कर्म। नाम कर्म के अंदर कुल 103 अलग अलग प्रकार है। उसमें आदेय नाम कर्म है, यश नाम कर्म है, उपघात नाम कर्म। वो एक एक कर्म के बारे में अपन डिटेल में जानेंगे। तो जो फेमस हमको एक यश मिलता है, उसके पीछे नाम कर्म वो रिस्पॉन्सिबल है, गोत्र कर्म नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई, समझो कि कोई मुस्लिम या ऐसा कोई कास्ट का एक्टर हो, अगर वो चाहे कितना फेमस वगैरह भी हो जाए, लेकिन फिर भी हमारे मन में उसके लिए जो एक क्या बोलते हैं वो, एक ये तो बहुत ऊंचा है, बहुत एक हाई स्टेटस का है, ऐसा हमको मन के अंदर फील नहीं होगा। अरे ये तो निचला है, ठीक है, अपन शायद बोलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मन के अंदर वो एक गोत्र को लेकर के इनवॉलंटरीली भी मन में विचार हमारा आता रहेगा। और ये जो हमारे मन के अंदर उसके गोत्र को या स्टेटस को लेकर के जो विचार आता है, वो गोत्र कर्म का प्रभाव है। इंसान का फेमस होना, उसकी बातें सबको अच्छी लगनी या सब उसका मान्यता रखना,
ये सब कुछ नाम कर्म के अंदर चला जाएगा, इससे गोत्र का कोई रिलेशन नहीं है। आखिरी वाला कर्म अंतराय कर्म, पहले ना वो अपना लगभग 10-15 साल पहले ना वो सारेगामा, वो इंडियन आइडल वगैरह बहुत देखने का शौक था, फिर तो बंद हो गया। तो उसमें ना बहुत बार वो मुखड़ा अंतरा आता है कि गाने का मुखड़ा इसको गाने का है और गाने का जो अंतरा है वो इनको गाने का है। तो एग्जैक्टली अंतरा यानी कि बीच का भाग, गाने का हो या फिर किसी का हो, लेकिन अंतरा नाम का जो शब्द है उसका नाम है बीच, बीच का। तो अंतराय कर्म जो शब्द बना हुआ है उसका अगर अपन अर्थ समझने का प्रयत्न करें तो जो बीच में आए उसका नाम अंतराय। ये अंतराय ऐसा है कि हमको हमारे लक्ष्य को प्राप्ति नहीं होने देता, बीच में आ जाता है। जो कर्म हमको अवरोध पैदा करता है, हमारे लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देता या बीच में आ जाता है, उसका नाम है अंतराय। ये हमारे आत्मा के पास जो अनंत वीर्य नाम का गुण है, उस गुण को ढंकने का, उस गुण को खत्म करने का काम ये अंतराय कर्म करता है। इसके 5 अलग अलग प्रकार है: लाभांतराय, दानांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। ये 5 प्रकार से अंतराय कर्म हमको उदय में आता है और इन 5 अलग अलग प्रकार से हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करवाने देता, इसका नाम अंतराय कर्म। ये अनंत वीर्य नाम का जो हमारा आत्मा का गुण है ना, उसको घात करता है। एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल आता है राजकुमार विश्वभूति का। फिर परमात्मा के जो 27 भव हुए उसमें लगभग लगभग 18वां भाव, 18वां भाव। हाँ 18वां भाव ना, 17वां 18वां भाव, हाँ विश्वभूति का भाव। उसमें बात ऐसी होती है कि विश्वभूति यानी कि वीर परमात्मा का जो जीव है वो राजकुमार विश्वभूति के रूप में जन्म हुआ था। लंबी कथा के अंदर नहीं जाते, लेकिन उन्होंने अपना राजपाट सब कुछ छोड़ करके दीक्षा ले ली और सामने से उनके चाचा के जो पितराई भाई है वो सामने से आते हैं और ये जो वीर परमात्मा का जो जीव है विश्वभूति का, उसमें उन्होंने मासक शमन के पाने, मासक शमन से कुछ बहुत लंबी तपस्या कर रहे थे। शरीर एकदम शुष्क हो चुका था, सामने से बैल आया और वो बैल की जो स्पीड थी वो स्पीड से एकदम ये अचंभित हो गए विश्वभूति राजकुमार मुनि, और वो रास्ते पर गिर गए। इनको गिरा हुआ देख कर कि इनके जो पितराई भाई थे ये जोर से हंसना शुरू कर देते हैं कि अरे इतना कायर बन गया तू, इससे तो अच्छा तू राज्य के अंदर रहता, रुष्ट पुष्ट तो बनता। अभी ये जो उनको गिराने का काम हुआ, ऐसे तो आत्मा के पास अनंत वीर्य नाम का गुण है। कोई भी उद्गल हो या कोई भी दूसरा जीव हो वो कभी भी मेरे आत्मा को गिरा नहीं पाएगा, लेकिन मेरा जो शरीर वहां पर गिर गया और फिर वापस वो राजकुमार विश्वभूति खड़े होते हैं, फिर वो नियाना करते हैं कि मैं तुझे इतना, मुझे इतना बल मिले कि मैं ये करूं वो करूं वगैरह, नियाना करके दुर्गति के अंदर जाते हैं। तो ये जो उनको शरीर वहां पर गिर गया, उनका जो वीर्य था, शक्ति थी, वो शक्ति का वहां पर घात हो गया, बिकॉज अंतराय नाम का कर्म का वहां पर उदय हुआ। ये अपन अंतराय कर्म जब जानेंगे ना तो उसमें वापस से इस स्टोरी के डिटेल के तक पहुंचने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन इन शॉर्ट जो हमारे पास अनंत वीर्य नाम का जो गुण है, वीर्य यानी कि शक्ति और अनंत यानी कि इन्फिनिट, इन्फिनिट शक्ति जो मेरे आत्मा के पास है, उस इन्फिनिट शक्ति के ऊपर अवरोध पैदा करवाने का काम इज इक्वल टू अंतराय कर्म। राइट? अभी हमारे 8 कर्म पूरे हो गए और हमारा मोक्ष हो गया इन लाइटर नोट। अच्छा, हमारा दशनावर्णीय, ज्ञानावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, ठीक है, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय, कुल 8 कर्म हुए। अभी एक एक कर्म के अंदर के जो भेद है उसको अपन समझने का प्रयत्न करते हैं। स्टार्टिंग ना एकदम जो सिंपल सिंपल वाले भेद है वहां से अपन शुरुआत करते हैं और डिफिकल्ट डिफिकल्ट वाले भेदों तक अपन पहुंचने का प्रयत्न करेंगे। कुल 158 158 भेद है। सबसे पहले इजी को पूरा करते हैं। वेदनीय कर्म सिर्फ 2 ही भेद है इसके, शाता वेदनीय और अशाता वेदनीय। जिस कर्म के उदय से मुझे मेरे मन के अंदर जिसको मैं शाता मानता हूं उसका उदय करवाए, ऐसी घटनाएं जो जन्म जन्म करवाए, उसका नाम शाता वेदनीय कर्म। जिसको मैं अशाता मानता हूं वैसी चीजों का मुझसे संपर्क करवाए, ये ये किस कारण हुआ? तो अशाता वेदनीय कर्म के उदय के कारण हुआ। एकदम सिंपल, मुझे सुख जो लगता है वो मुझे मिले, ये शाता वेदनीय, और मुझे जो दुख लगता है
ऐसा दुख मुझे मिले, उसका नाम अशाता वेदनीय। वापस यहाँ पर मेरी जो मान्यता है सुख और दुख की, वो इंपॉर्टेंट है। बिकॉज शायद सूखी रोटी मेरे लिए दुख हो सकती है, लेकिन 2 दिन का भूखा रहा जो भिखारी है उसके लिए वो सुख हो सकता है। तो कभी भी घटना सुख या दुख नहीं तय करती, लेकिन उस घटना से मेरे माइंड के अंदर परसेप्शन क्या जन्म ले रहा है, वो डिसाइड करता है कि ये घटना से मुझे सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। तो वैसी घटना जो मुझे परसेप्शन के अंदर सुख उत्पन्न करवाए इज इक्वल टू शाता वेदनीय कर्म, और वैसी घटना जो परसेप्शन के अंदर मुझे दुख उत्पन्न करवाए इज इक्वल टू अशाता वेदनीय कर्म का उदय। 2 प्रकार हुए। आगे आयुष्य कर्म, 4 अलग अलग प्रकार। देवगति आयुष्य कर्म, नरक गति आयुष्य कर्म, मनुष्य गति आयुष्य कर्म और तिर्यंच गति आयुष्य कर्म। कोई प्रश्न? नरक का डेफिनेशन क्या? व्हाट इज नरक? एकदम प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो सकती है नरक की? किसी को मालूम है तो मैं बोल बोलूं? सकते? मैं बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए। जिस कर्म के उदय से आत्मा को नरक पर्याय अमुक समय काल के पर टिक सकती है, वह व्हाट इज नरक? नरक पर्याय, आपने नरक के अंदर नरक की डेफिनेशन डाल दी, तो मैं पूछा नरक नाम का जो शब्द है उसका डेफिनेशन क्या? पाप को भोगने का स्थान, हाँ हाँ हाँ। अपने किए हुए पाप को भोगने का स्थान। तो व्हाट इज तिर्यंच, व्हाट इज मनुष्य? उसके अंदर तो अपन पाप ही तो भुगत रहे अभी। बट जैसे नरक में रहते हैं तो एक्सट्रीम होता इच्छा है। होती है कि कब खत्म हो, मतलब आयुष्य वहां जीने का इच्छा ही नहीं होता। और बाकी जगह हमारे जैसे अभी मैं मनुष्य हूँ और बीमार पड़ गई तो चाहूंगी कि आगे जीऊं, इसलिए अपना इलाज कराऊंगी। एक छोटा सा कीड़ा भी है अगर तिर्यंस गति में, तो वो भी अपनी जान उसको प्यारी होती है, लेकिन नरक में ऐसा नहीं होता इसलिए। नरक, राइट, ओके। तिर्यंच के अंदर निगोद भी आता है, एक इंद्री भी आते हैं, असंख्य असंख्य वर्षों तक उनका वहां पर स्टैच्यू चला रहता है। मजा आता है? नहीं। मरना चाहते हैं? यस। अच्छी गति में जाना है, जा सकते हैं? नॉट पॉसिबल। देव गति के अंदर भी सिमिलर सिचुएशन। देव गति का एक बार एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहला देवलोक क्या इंद्र जो होता है, जो सारे के सारे पहले देवलोक के देवों का राजा इंद्र, राइट। वो इंद्र का ना उत्कृष्ट आयुष्य 2 सागरोपम का होता है। पहले देवलोक की बात हो रही है। 2 सागरोपम का उसका उत्कृष्ट आयुष्य। अभी उसकी जो रानी, जो पटरानी होती है ना, उसका सिर्फ 1 पल्योपम का उत्कृष्ट आयुष्य, मैक्सिमम उसका जो एज है वो 1 पल्योपम तक जा सकता है। यानी कि जो ये अपना इंद्र है वो अपने जीवन काल के दरमियान 50 to 60,000 अलग अलग पत्नियां उसकी आएगी। मैं मेरी पत्नी को बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन मर गई। अरे बाप रे, क्या जबरदस्त मेंटल एक टॉर्चर होगा। ठीक है, कैसे भी करके मैंने अपने आप को जोड़ा, इकट्ठा किया, सेकंड शादी की, वो भी मर गई। ठीक है भाई, थर्ड शादी की, वो भी मर गई। ऐसा करते करते 50-60 हजार बार मैंने मेरे पार्टनर को मुझे चेंज करना पड़ा। करना नहीं था, बहुत ज्यादा प्रेम करता था, लेकिन करना पड़ा। अभी वो इंद्र के मन के अंदर जो एक मानसिक दुख होगा ना, ऐसी बात आती है कि नरक के अंदर की जो वेदना है, ये इंद्र के मन की वेदना के सामने वो नरक की वेदना कुछ भी नहीं। नरक के अंदर क्या शारीरिक दुख है, वहां पर कोई भी आपको ऐसा मानसिक दुख नहीं दे पाएगा। और हमेशा शारीरिक दुख ना उसका लेवल कम होगा, मानसिक दुख का लेवल बहुत ज्यादा होगा। तो अगर अपन ये डेफिनेशन करें, और वहां पर भी देव के पास वैक्रिय शरीर है, तो वो भी अपने आप मृत्यु को ला नहीं पाएगा। जब देव का आयुष्य पूरा होगा तब भी ही उसका आत्मा उस गति से बाहर निकलेगा। तो जो नरक के लिए जो डेफिनेशन है, जो ऐसा जो आपने बनाई, जहां पर दुख मिले, अपनी इच्छा से बाहर न आ सके, ये सेम थिंग निगोद के लिए हो या देव गति के लिए भी अपन इम्प्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अलग क्या हुआ? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नरक? किसी को मालूम है तो बोल सकते हैं। अपने को ना बहुत डर रहता है कि नरक में नहीं जाना, नरक में नहीं जाना, लेकिन एग्जैक्टली मालूम तो पड़ना चाहिए कि नरक है क्या। अपन उसका बहुत सुंदर एक डेफिनेशन आता है नरक का। संस्कृत का वो श्लोक है, अभी श्लोक तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका भावार्थ, उसका अर्थ ये होता है कि जो गति असद मनुष्यों को चिल्ला चिल्ला कर पुकारे और अपने पास बुलाए इज इक्वल टू नरक गति।
यानी कि असत, यानी कि जिन्होंने अपने जीवन के अंदर पारावार मात्रा में पाप कर्म किए हुए हैं। एक दूसरा, उनको बुला बुला कर खींच खींच कर अपने अंदर ले। जैसे अपन मालूम है वो कभी कभार वो संडे मार्केट या वो रोड साइड मार्केट लगती है, वहां पर जाते हैं तो लोग, अरे भाई साहब यहाँ पर आओ, 100 रुपए का एक पेन, 200 रुपए के 2 पैसा खींच करके अपने को हाथ ऐसे पूरा अंदर लेकर के दुकान में कैसे भी करके जबरदस्ती ले जाते हैं और कुछ ना कुछ चिपका देते हैं। ये जो जिस प्रकार बुरी तरह से जो जीवों को बुलाता है, खींचता है अपने पास, और अंदर कुछ ना कुछ उसका पैसा ले लेता है, या फिर उसको उसको न चाहिए ऐसा भी कोई आइटम उसको चिपका देता है, इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, वो जो जो जिस जीव के साथ करे, वो जीव का नाम है, वो गति का नाम है नरक गति। असत मनुष्यों को बुरी तरह से बुला करके अपने पास कैद करवाने का काम जो गति करती है इज इक्वल टू नरक गति। देव गति के अंदर अगर अपने को जाना होगा ना, तो कुछ ना कुछ अच्छा काम तो करना पड़ेगा, फालतू में अपने को देव गति के अंदर चांस नहीं मिलने वाला। सेम थिंग गोस फॉर मनुष्य ऑल्सो, सेम थिंग गोस फॉर तिर्यंच ऑल्सो। कहीं ना कहीं हमारा रौद्र ध्यान नहीं, लेकिन आर्त ध्यान के अंदर अगर हमारा लेवल आ जाता है तो हमको नरक तो नहीं मिलेगा, तिर्यंच मिलेगा। लेकिन असत मनुष्य जिसका रौद्र ध्यान जबरदस्त कैटेगरी का चला गया हुआ है, ऐसे मनुष्यों को जो गति खींच खींच के अपने पास बुलाती है इज इक्वल टू नरक गति। ओके, सेकंड, तिर्यंच गति आयुष्य कर्म। व्हाट इज तिर्यंच? डेफिनेशन क्या तिर्यंच की? तिर्यंच मालूम है ना, तिर्यंच क्या होता है? जिसको अपन सो कॉल्ड एनिमल्स बोलते हैं, वो सारे के सारे तिर्यंच गति के अंदर आते हैं। तो तिर्यंच यानी कि क्या? एक बार क्लियरली गति तिरछी तिरछी गति होती है, जिसकी गति तिरछी होती है। गति तिरछी, सुंदर संतोष जी, बहुत बहुत अनुभव होता है। जिसकी जो चाल है ना, जिसकी तिरछी हो, उसको तिर्यंच गति बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलो कोई मिल गया, पिक्चर देखा हुआ रहेगा जिसमें वो आता है जादू वगैरह, तो उसका ना वो स्पेसशिप से नीचे उतरता है, राइट? तो ग्रीन या ब्लू कलर की कुछ लाइट रहती है, तो लाइट ऐसे आती है और एकदम से वो जूम करके नीचे आ जाता है, और वापस वो लाइट चालू होती है स्पेसशिप में, तो जूम करके ऊपर चला जाता है। तो ऐसी डेफिनेशन आती है तिर्यंच गति के अंदर कि जो भी तिर्यंच के प्राणी होते हैं ना, वो डायरेक्टली अपने आप ऊपर नहीं जाते, वो साइड वेज में ही जा पाएंगे, तिरछा ही चल पाएंगे। अगर कूदना भी हो तो भी तिरछा ही कूद पाएंगे, डायरेक्टली ऊपर नहीं कूद पाएंगे। छिपकली भी है, भले वो जाती ऊपर है, लेकिन छिपकली के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो दीवार है वो तो स्ट्रेट है उसके हिसाब से। तो जो गति हमको तिरछी चाल दे उसका नाम है तिर्यंच गति। तो इस गति के अंदर हमको लेकर के जाने का जो काम करे, जो कर्म हमको इसके अंदर लेकर के जाकर के लॉक कर दे, उस कर्म का नाम तिर्यंच गति आयुष्य कर्म। थर्ड आएगा मनुष्य गति। डेफिनेशन क्या मनुष्य की? मानव, मनुष्य, दो इसकी व्याख्या आती है। जिसके पास मन है और उस मन का जो सही उपयोग कर पाए, उसका नाम मनुष्य। मन तो तिर्यंच के पास भी है, हाथी के पास भी है, घोड़े के पास भी है और कुत्ते के पास भी है, लेकिन उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते। बहुत बहुत तो क्या, खाना ढूंढने के लिए या सरवाइव करने के लिए ही अपना दिमाग का इस्तेमाल कर पाएंगे। चलो आज अपन लोग बैठ करके मीटिंग करते हैं कि अपना ऐसा घर बनाने का है, डॉग हाउस बनाते, डॉग शेल्टर बनाते हैं, ऐसा कुछ वो कर नहीं पाएंगे। मन है लेकिन ज्यादा इस्तेमाल करने का उनके पास शक्ति नहीं है। मनुष्य, मानव गति एक ऐसी गति जिसके पास मन भी है और उसका प्रॉपरली अगर वो इस्तेमाल करना चाहे तो फुल पोटेंशियल तक इस्तेमाल कर भी सकता है। इस गति का नाम मानव गति या मनुष्य गति। आखिरी वाला देव गति, इससे एकदम परफेक्ट डेफिनेशन बैठता है। व्हाट इज देव? देव यानी कि क्या? देव जिसके अंदर अपने को शायद जाने की इच्छा होगी, देव गति, तो उसके अंदर जो देव नाम आता है, वो देव का मतलब क्या? व्हाट इज देव? क्लियरली अर्थ ज्ञान है तो हाँ ठीक है, अपना एक काम करते हैं, ये देव का जो जो सवाल है ना, वो अपन सोचते हैं थोड़ा, बीच में आर्त ध्यान का टॉपिक ले लेते हैं। किसी ने पूछा हुआ है कि आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के बीच में डिफरेंस क्या? ठीक है, कुल मेजरली 4 प्रकार के ध्यान होते हैं। रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। इस लेवल के अंदर होगा।
जैसे जैसे लेवल ऊपर आया ऐसे ऐसे उसके अंदर शुभता ज्यादा। रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान इन दोनों को अशुभ ध्यान कहा हुआ है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को शुभ ध्यान कहा हुआ है। अब अपन एग्जैक्टली आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को समझे उसके पहले ध्यान क्या है समझना पड़ेगा। ध्यान यानी किसी भी एक वस्तु पर, एक चीज के ऊपर या एक थॉट के ऊपर जब फोकस किया जाए उसका नाम ध्यान। अगर मेरा बिजनेस है, दुकान के अंदर अगर 8 घंटे मैं पैसा पैसा कैसे कमाना, पैसा कैसे इन्वेस्ट करना, कहाँ पर डालूंगा तो डबल होगा, कहाँ से मुझे इंटरेस्ट ज्यादा मिल सकता है, अगर यही सारी की सारी चीजें मेरे मन में चल रही है तो उसका नाम भी ध्यान। अगर मैं ऐसा करके परमात्मा के नाम का स्मरण कर रहा हूं तो वो भी ध्यान। अगर मैं फेसबुक में बैठे स्क्रॉल डाउन करते हुए एक एक चीजों कौन क्या कर रहे हैं, किसका कहाँ पर वेकेशन का प्लान बन रहा है, ये सब चीजों को फोकस रूप में देखता हूं तो ये भी ध्यान हुआ। तो ध्यान यानी कि किसी भी चीज को, वस्तु को या किसी भी थॉट को एकाग्रता से फोकस पूर्वक उसके अंदर रत रहना इज इक्वल टू ध्यान। व्हाट इज आर्त ध्यान एंड व्हाट इज रौद्र ध्यान? सबसे पहले इजी वाला रौद्र ध्यान। जब जब मुझे गुस्सा आता है मन के अंदर, शायद अगर मेरे पास कोई सभ्यता होगी तो मैं बाहर व्यक्त नहीं करूंगा, हाथ से मारपीट नहीं करूंगा, मुंह से गाली गलौज नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मुझे मन के अंदर गुस्सा आया, अरे उसको तो एक बार ऐसे उसे तो करना ही चाहिए, ऐसे मेरे मन के अंदर विचार चल रहा है कि एक बार हाथ में मिले उसको अकेले में ऐसा फोड़ता हूँ, एक बार मेरे को ऐसा मौका मिले उसको बड़ा उसकी नानी याद दिलाता है। ऐसे सब जो मेरे मन के अंदर विचार चलते रहते हैं, किसी भी इंसान के लिए हो या किसी भी प्राणी के लिए, किसी भी जीव मात्र के लिए, अगर मेरे मन में ये विचार चलते हो उसका नाम है रौद्र ध्यान। रौद्र यानी कि गुस्सा या एक एकदम एंग्री मोड। और ऐसा ध्यान अगर मेरा चल रहा है मन से या वचन से या काया से, दैट गोज इनटू रौद्र ध्यान। ठीक है। आर्त ध्यान उसको थोड़ा साइड में रखते हैं। लेट्स गो टू धर्म ध्यान। जब जब मैं परमात्मा के द्वारा दिए गए 9 तत्व जीव अजीव कर्म, जीव अजीव, बंध निर्जरा, मोक्ष, संवर, संवर और पुण्य पाप। हाँ पुण्य पाप, राइट। ये जो 9 तत्व है, ये 9 तत्व के ऊपर जब जब मेरा फोकस जाता है कि उसके साथ भले फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे साथ बुरा हुआ तो शायद मेरे कर्मों का ही फॉल्ट होगा, बाकी उसका तो वो तो निमित्त मात्र है, इसमें तो उसका क्या फॉल्ट है। तो इस प्रकार से चाहे कोई भी अच्छी घटना हो तो भी मेरे कर्मों का फॉल्ट, मेरे पुण्य का उदय, फिर मेरे पाप का उदय, या जब अगर मैं कोई पाप की घटना क्रिया कर रहा हूँ उस समय बंध का या निर्जरा का या संवर का याद आना। तो इन शॉर्ट मेरे पूरे समय के दरमियान अगर परमात्मा के 9 तत्वों में से किसी ना किसी एक या दो या तीन या चार या 9 के 9 तत्वों के बारे में जब मेरे दिमाग के अंदर चिंतन चल रहा हो, ध्यान चल रहा हो, उसका नाम है धर्म ध्यान। एकदम सिंपल। रौद्र ध्यान को हमने जाना, धर्म ध्यान को हमने जाना, इसके अलावा का सब कुछ आर्त ध्यान। एग्जाम्पल, अच्छा हुआ मेरा बिजनेस चल पड़ा, पिछला वो कोरोना 2 साल पहले आया हुआ था, बहुत डिफिकल्टी था, वो 6-8 महीने बहुत एकदम बेकार गए, लेकिन फिर बाद में अच्छा पिकअप हो गया, धंधा भी सेट हो गया, बच्चों की शादी ब्याह भी हो गई, घर भी ले लिया, एकदम जीवन सेट है। अगर मेरे मन के अंदर ऐसे विचार बार बार आते रहते हैं या फिर मुझे ध्यान की कैटेगरी में लेकर के जाता है तो इसका नाम भी आर्त ध्यान। मिली हुई प्रतिकूलता के बारे में सोचना वो तो आर्त ध्यान है ही है, लेकिन मिली हुई अनुकूलताओं को बार बार उसको सोच में लेकर के आना, इसका नाम भी आर्त ध्यान। आर्त ध्यान अगर मेरा ज्यादा है और अगर संयोगावश आर्त ध्यान के दरमियान मेरा आयुष्य कर्म का बंद हो जाता है तो फिक्स तिर्यज गति मेरे लिए कंफर्म है। अगर मेरा गुस्से वाला वो दौर चल रहा है, रौद्र ध्यान के अंदर अगर मैं स्थिर हूं तो फिक्स मेरा नरक गति का जाने का नेक्स्ट भाव के अंदर कंफर्म टिकट मिल गई। अगर मैं धर्म ध्यान के अंदर स्थिर हूं तो या देव गति या मनुष्य गति, डिपेंड्स कि धर्म ध्यान की जो जो उसकी तीव्रता है वो कितने लेवल की है, उसके ऊपर डिपेंड होगा मुझे मनुष्य का भाव मिलेगा या देव का भाव मिलेगा आगे वाले आने वाले भाव के अंदर। इसमें पेक्युलरिटी क्या है ना, पूरे हमारे इस भव के दरमियान जो हमारा ये 80 या 90 साल का या 60 साल का जो हमको जीवन मिला हुआ है, इस पूरे जीवन में सिर्फ एक ही क्षण के अंदर आयुष्य कर्म का बंद होगा। बाकी सातों के साथ कर्म क्या है ना, वो हर एक समय बंद या निर्जरा कुछ ना कुछ उसका चलता रहता है। लेकिन आयुष्य कर्म ऐसा
कि उसका बंध पूरे हमारे इस एक भव के अंदर एक ही बार होगा। नेक्स्ट भव में हमको किधर जाने का है वो इस भव में एक ही क्षण, एक ही समय के अंदर वो डिसाइड हो जाएगा। फिर मेरा नेक्स्ट भव होगा, उस भव के अंदर वापस कोई एक समय के अंदर मेरा उसका नेक्स्ट भव का डिसीजन होगा। तो ये आयुष्य कर्म बहुत पेक्युलर है। चाहे अपन पूरा का पूरा जीवन अच्छा अपन धर्म के अंदर या अच्छी भावनाओं के अंदर रहने का प्रयत्न करें, लेकिन दुर्भाग्यवश हमको गुस्सा आ गया, आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान के अंदर अपन चले गए, और दुर्भाग्यवश उसी समय अगर मेरा आयुष्य का बंध हुआ गया, या तो नरक के अंदर या तिर्यंश के अंदर। कॉन्सेंट्रेट ध्यान, हाँ कॉन्सेंट्रेट, हाँ अपन ऐसा बोल सकते, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन में ना समय थोड़ा कम होगा, ध्यान के अंदर समय थोड़ा ज्यादा होगा। मुझे पैसे कमाने हैं, कमाने चाहिए, अगर एक बार मेरा मेरा ऐसा विचार आया और चला गया, उसका नाम ध्यान नहीं। लेकिन सुबह मैंने दुकान खोली और पूरा 8 घंटे पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर यही विचार मेरा चल रहा हो फोकस रूप में, तो उसका नाम ध्यान है। अगर ये अपना परमात्मा का नाम के लिए या कायोत्सर्ग के अंदर ये ध्यान जाता है, तो वो शुभ ध्यान, धर्म ध्यान। और बेकार की वस्तुओं के अंदर अगर ये जाता है तो आर्त या रौद्र ध्यान। वापिस कमिंग बैक टू द प्रश्न, व्हाट इज देव? देव की व्याख्या क्या? इसको मालूम हो तो बोल सकते हैं। गुरुजी, ये दिव्य शब्द से देव बना है ना, तो दिव्य मतलब कि जो मतलब कि मतलब बहुत ही मतलब कहना चाहिए लौकिक, मतलब दिव्य बहुत मतलब बहुत बहुत सुंदर, यस, जो एकदम एकदम, सुंदर चीज हो। हाँ एकदम निकट पहुंच गए। देव जी जो शब्द है उसका मतलब होता है दिव्य इति देवः, यानी कि जिसका शरीर दिव्य है। दिव्य यानी कि जहां से ब्राइटनेस या शाइनिंग बाहर आती हो, रेडियंस बाहर आता हो, जिसका ऐसा शरीर है उसको जी देव कहा जाता है। दिव्य शरीर इति देवः। ये एकमात्र ऐसी पेक्युलरिटी देव गति के अंदर कि चाहे वो पहला देवलोक हो या 8वां या 10वां 12 कोई भी देवलोक हो या ज्योतिष का देवलोक हो, किसी भी देवलोक के अंदर का जो जीव है, मतलब उनका जो वहां पर शरीर है, पैतृक शरीर जो पड़ा हुआ है, वो हमेशा बहुत दिव्य होगा, ब्राइट उसका होगा। अगर वो देव, कोई भी देव, अगर हमारे सामने उसके मूल स्वरूप में प्रकट हो तो एकदम ब्राइटनेस 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 हो जाएगी, बिकॉज उनके शरीर के अंदर की ये एक गुण धर्म है कि प्रकाश को बाहर फैलाना। तो इस प्रकार का जिसको शरीर होता है उसको हम देव कहते हैं। ऐसा शरीर न मनुष्य गति के अंदर, न तिर्यंश, न देव, न नरक के अंदर पॉसिबल है। सिर्फ देव गति के अंदर ऐसा दिव्य शरीर की प्राप्ति हमको हो सकती है। तिर्यंश का डेफिनेशन, हाँ, जिस गति के अंदर तिरछा, तिरछा यानी कि आड़ा, साइड वेज, जिस गति के अंदर साइड वेज ही अपन मूव कर सके, ऐसी अवरोध वाली गति इज इक्वल टू तिर्यंश गति। ऐसे तो अपन भी साइडवेज ही मूव करते हैं, लेकिन ये जो तिरछा गति जो है, ये स्पेसिफिक सिर्फ तिर्यंश गति के अंदर पाई जाती है। मनुष्य गति का जो स्पेसिफिक है वो है मन, वो किसी के पास नहीं। सिमिलरली तिर्यंश गति के अंदर जो तिरछा चलने की, आड़ा ही चल पाएंगे, वो सीधा ऐसे चल नहीं पाएंगे। ओनली साइड वेज जिस जो चलना पॉसिबल हो, वैसी गति इज इक्वल टू तिर्यंश गति। गुरुजी, इनको उनका मुंह भी ऐसे सामने होता है, अपना ऊपर होता है, इनका एकदम सामने होता है मुंह, ये भी एक तरह से टेढ़ापन का प्रतीक है। समझा नहीं आपका, थोड़ा वो कंफ्यूज। जैसे फेस होता है, फेस होता है ना, फेस जैसे अपना तो शरीर में सबसे ऊपर में फेस होता है, हाँ, और इनका फेस अपन देखेंगे तो ऊपर नहीं होता है, सामने की साइड में होता है, मतलब उनका वो बंदर शरीर वगैरह का तो पीछे से ऊपर चलता रहता है, हुआ था। छिपकली का भी, मतलब ऐसा अपन डिफाइन कर सकते, लेकिन ये सारी की सारी डेफिनेशंस ना आधी अधूरी है। बंदर का अच्छा, तो अपना जैसे उसकी रचना होती है, 2 हाथ है 2 पैर है, ठीक है, एक आधा पूंछ एक्स्ट्रा लगा हुआ है, लेकिन मुंह उसका भी ऐसे ही रहता है जैसा अपना वो शरीर है, लेकिन वो तिर्यंश है और अपन मनुष्य है। तो अच्छा, शायद वो जो मुंह का जो भेद बोला, वो शायद अपन प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन डेफिनेशन के अंदर लेकर के ना आ पाए, लेकिन जो शास्त्र के अंदर ये कर्म ग्रंथ के अंदर जो डेफिनेशन आती है उसमें ये आता है कि जो तिरछा चलने की, जिसके अंदर अवरोध वाली अवस्था हो, सिर्फ तिरछा ये तो चलने की सबसे पहला अवस्था है हो, जी जी। हाँ उसको तिर्यंश अपन बोलते हैं। right? ये हमारा 2 कर्म अपने पूरे किए। वेदनीय कर्म का 2 अलग अलग विभाग,
और आयुष्य कर्म के 4 अलग अलग विभाग। इसके बाद बाकी के जो कर्म है और उसके अंदर के जो अलग अलग भेद है उसको हम जानने का प्रयत्न आगे आने वाले क्लासेस के अंदर करेंगे। अभी दुर्भाग्य अगले 1 या 2 दिनों तक हमारा स्वाध्याय यहाँ पर पॉज में रहेगा, वापिस 2 या 3 दिन बाद इसको रेज्यूम करेंगे। लेकिन इच्छा ऐसी है कि यहाँ तक जो हमने 4 या 5 सेशंस में पढ़ा हुआ है, कर्मबंध के कारण हो या उसके निमित्त हो या प्रदेश प्रकृति वगैरह जो उसके इंफॉर्मेशन की बात हुई थी, या ये 8 कर्म, इसके बारे में अगर कुछ नोट्स बनाया है, फिर ऐसे कुछ अगर हाईलाइट पॉइंट्स लिख करके रखा हुआ है, तो उसका एक बार पुनरावर्तन करेंगे 1-2 दिन तक, और फिर वापस जब हम इसको रेज्यूम करेंगे तब वो फ्रेश होगा, तो आगे बढ़ने में अच्छा एक मजा आएगा। मित्रा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छामि विक्रम का बहुत बहुत धन्यवाद। 1-2 दिन तक हमारे यहाँ पर पॉज में रहेगा। क्या था, किसी दिन वो एडमिन रिकॉर्डिंग ना भेजे तो हम खुद यूट्यूब से देखे तो वो नहीं 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 यूट्यूब पर रखा इसी के लिए था कि वो सब लोग देख पाए। अगर देना न होता तो रिकॉर्डिंग ही न होता और यूट्यूब पर रखा न होता, और अगर रखा हुआ होता तो ये प्राइवेट रखा हुआ होता, पब्लिक न किया हुआ होता। रिकॉर्डिंग किया, यूट्यूब पर डाला, पब्लिक भी किया, किसके लिए? कोई लोग इसको देख पाए। तो अगर अपन वो देखते हैं तो उसमें कुछ चोरी वोरी का अपने को वो डरने का जरूरत नहीं है। हाँ नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा प्रॉब्लम होता तो फिर हम लोग यहाँ पर प्राइवेट रखते, वो वीडियो को पब्लिक न बनाते। तो चिंता नहीं करने का, अगर एडमिन नहीं भी देता है आप अपने आप से भी ब्राउज करके देख सकते हैं, ऐसा सब टेंशन नहीं रखना। यूट्यूब ना, हमारा ये जो सेशंस हो रहे हैं ना, उसका रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब पर डाला हुआ है। किसी को अगर कुछ लिंक वगैरह चाहिए तो जो हमारा एडमिन 8122 से जो डेली मैसेज आते रहते हैं, क्लास शुरू हो गई जुड़े वगैरह, उनको अगर आप डायरेक्टली मैसेज करेंगे तो वो सारे के सारे रिकॉर्डिंग्स की लिंक आपको भेज पाएंगे, ताकि अगर बीच में कुछ एक आधा मिस हो गया हुआ हो क्लास तो वापस आपको पुनरावर्तन हो जाए। इतना कहने के लिए गुरुजी, हाँ बोलिए बोलिए। गुरुजी लास्ट लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग अभी अपलोड नहीं हुई है गुरुजी? नहीं, मेरे ख्याल से आज दोपहर को मैंने ही करी हुई थी, तो आप एक बार नितिन भाई को मैसेज कर देना, वो आपको दे देंगे लिंक, उनके पास है। जी गुरुजी। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत प्रणाम। अनुमोदन। प्रणाम।